बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, कुरान मजीद की दो आयतें और इसी उन्वान की दो हदीसें भी मैंने पढ़ी हैं। आज के इस मुख्तसर से वक्त में इन्हीं दो आयात और अहादीस की रोशनी में कुछ बातें हमारे सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों की जानिब से ये बात बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है कि मेरे बंदों में से कोई तकब्बुर करे। बंदों का तकब्बुर अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं है और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा ये बात पसंद है कि मेरे बंदे तवाज़ो इंकिसारी के साथ में रहे, लेकिन तकब्बुर कोई ना करे। इसलिए कि कायनात में सबसे पहला गुनाह वो तकब्बुर ही है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और शैतान को और ज़िम्नन सारे ही फरिश्तों को ये इस बात का हुक्म था कि वो आदम को सजदा करे, लेकिन सबने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। तकब्बुर किया उसने, अपनी बड़ाई जताई उसने। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, कि सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, सिवाय शैतान के। जब पूछा गया शैतान से, अल्लाह ताला पूछा कि शैतान तूने सजदा क्यों नहीं किया, क्या चीज रुकावट बनी? तो सबसे पहली बात शैतान ने वहां पर यह कही थी, अना खैरुम मिन, के बारी ताला आदम से बेहतर मैं हूं। बेहतर चीज अदना को, यानी आला चीज अदना को कैसे सजदा कर सकती है? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। मिट्टी जमीन पर बैठी रहती है और आग के अंदर बुलंदी है, आग को सुलगाओ तो आग ऊपर को जाती है। तकब्बुर का माना ही आता है कि दूसरों को हकीर और जलील समझना और अपने आप को बहुत अच्छा समझना। और जो इंसान होकर, जो अल्लाह का बंदा होकर ये अपना मिजाज बनाता है, तो गोया कि वो शैतानी अमल कर रहा है। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला जलील कर दिया, वो रांदे दरगाह हो गया, जन्नत से उसको निकलवा दिया गया। और कितना बड़ा आबिद था वो, कितना बड़ा इल्म का रखने वाला था वो, लेकिन सारी मालूमात खत्म हो गई, सारी इबादतें उसकी जाय हो गई और उसको जलील करके जमीन पर उतार दिया गया, जन्नत से बाहर कर दिया गया। कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात हैं और 20 अहादीस मुबारका हैं जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को और नबी ने अपने उम्मत को तकब्बुर करने से, घमंड करने से, इतराने से मना फरमाया है। यहां तक कि फरमाया आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर में तकब्बुर होगा, घमंड होगा, फखर होगा, ला यदखुलुल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितनी बुरी बात है। आज क्या थोड़ी सी की दौलत आ गई, क्या अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न जमाल से नवाज दिया, क्या थोड़ा मकान और गाड़ी आ गई,
और क्या ओहदा और इख्तिदार हासिल हो गया, किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं है। कभी भी अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए कि मैं क्या था। अगर आज कुछ अगर मुझे हासिल हुआ है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास खूबसूरती है, मेरे पास में ताकत और कुव्वत है, मेरे पास ओहदा और इख्तिदार मेरे पास है, तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारी ताला मैं तो इस काबिल नहीं था, आपने मुझे नवाजा है, आपका करम, आपकी नवाजिश, परवरदिगार इसको सही तौर पर निभाने की तौफीक अता फरमा और सही माना कर इसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अल्लाह के नाफरमान होते हैं, अल्लाह के रहमतों से महरूम हो जाते हैं, अल्लाह की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले की बड़ी अहम हिदायत बयान फरमाई है। मुसलमानों को चाहिए कि उन शरई हिदायत को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारे। जिसने भी जिस जमाने में भी तकब्बुर किया है, घमंड किया है, इतराया है, फखर किया है, वो जलील कर दिया गया है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अहनफ इब्न कैस का एक मक़ौला अपनी किताब में नकल किया है। इंसान की इब्तिदा नापाकी और गंदगी है और इंसान की इंतहा बदबू और गंदगी है। और इंसान दो शर्मगाहों से बाहर निकलकर दुनिया में आया है, तो फिर किस चीज पर फख्र करता है, किस चीज पर घमंड और तकब्बुर करता है। पहली शर्मगाह तो यह है कि बाप के पास से निकल आया है, शर्मगाह से लुत्फे की शक्ल में, नापाक मनी के कतरे की शक्ल में। जो बाहर निकल जाए तो गुस्ल फर्ज, बदन पर लग जाए तो बदन को धोना फर्ज हो जाता है। दूसरे ये है कि माँ के शर्मगाह से पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ था तो गंदगी में लिपटा हुआ था, गंदगी में आलूदा था। दो शर्मगाहों से दो मर्तबा गंदगी से निकलकर बाहर आया है, तो पता नहीं इंसान किस चीज पर घमंड करता है और फख्र करता है, इतराता है। अल्लाह ताला को बंदे का तकब्बुर हरगिज पसंद नहीं है, बल्कि बड़ाई और तकब्बुर ये अल्लाह तबारक व तआला के दो सिफतें हैं। और बंदों में से जो कोई बंदा इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि मैं तकब्बुर करूं, मैं बड़ाई जतलाऊं लोगों पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अज़्ज़बतुहु, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं उसको अज़ाब दूंगा। इसलिए हमारे मिजाजों में तवाज़ु हो, इंकिसारी हो, मिलनसारी हो, हर किसी के साथ मोहब्बत और खुलूस का बर्ताव हो। हम किसी को हकीर निगाहों से न देखें, हम किसी को जलील न समझें, खुद अपने दामन में झांक कर देखें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमेशा इंसान को चाहिए कि अपने माजी को न भूले और दौलत लुटने में और हाथ में कटोरा आने में देर नहीं लगती। कितने लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि जमाना था बड़ा सर ऊंचा उठाकर घूमते थे, आज यह है कि दर दर की भीख मांगते फिर रहे। और कितने लोग थे जो आज से चंद बरसों पहले गरीब थे, मजदूर थे, आज यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने मिजाज में तवाज़ो रखी जाए, इंकिसारी रखा जाए, मिलनसारी रखा जाए, अपने आप को बहुत काबिल, बहुत अच्छा और दूसरों को जलील व हकीर न समझा जाए। बुजुर्गों ने एक औरत का वाकया लिखा है किताबों के अंदर। एक औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसके हुस्न और जमाल की वजह से एक बहुत बड़े मालदार और दौलतमंद आदमी से उसका निकाह हुआ। अपने शोहर के साथ में अपने महल में बैठकर खाना खा रही है। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूं। हर थोड़ी देर के बाद दस्तक दे रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ चंद लुक़्मे खाना खिला दो, मैं सुबह से भूखा हूं।
इस दौलतमंद आदमी को गुस्सा आ गया, जो बार बार हमें हमारे खाने में खलल पैदा कर रहा है, यानी आपके जुबान में डिस्टर्ब कर रहा है। गुस्से के मारे दस्तरखान से उठा और दरवाजा धक्का मार के उसको ढकेल दिया और धुतकार दिया, उसे बुरा भला कहा और ये कहा कि खबरदार दोबारा इस दरवाजे पर आओगे तो जान से मार दूंगा तुम्हें। बहरहाल वो गरीब इस दौलतमंद का महल देख करके यहाँ से कुछ लुक़मे खाना मिल जाएगा, दो चंद लुक़मे इस महल से खाना मिल जाएगा, कुछ रुपए मिल जाएंगे, मैं अपना पेट भरूंगा, इसलिए इस महल के पास आकर उसने दस्तक दी थी। लेकिन इस महल के मालिक ने धक्के देकर हकाल दिया, मारा उसे और ये भी धमकी दी कि दोबारा इस दरवाजे पर आओगे तो मैं जान से मार दूंगा। बहरहाल बात आई गई, खत्म हो गई, फकीर चला गया। ये आया अपने बीवी के साथ महल में दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहा है। चंद बरस नहीं गुजरे, सारी दौलत खत्म हो गई, महल बेचने पर मजबूर हो गया, कुछ नहीं रहा हाथ में। चूंकि बीवी हुस्न जमाल रखती थी, उसने कहा कि मैं ऐसे गरीब शोहर के पास रहना नहीं चाहती, मुझे खुला दे दिया जाए। तलाक खुला के जरिए से उसने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ली, बच्चे बाप को छोड़कर चले गए। फिर इद्दत गुजरने के बाद इस औरत ने किसी दूसरे से निकाह किया। दूसरे से निकाह करने के बाद, शादी होने के बाद फिर वो अपने एक मर्तबा अपने शोहर के साथ में दस्तरखान पर शोहर के घर में खाना खा रही है। अचानक किसी ने बाहर से दस्तक दी थी, अल्लाह के नाम पर कुछ गरीब और फकीर को चंद लुक़मे खाना खिला दिया जाए कि मैं सुबह से भूखा हूं। शोहर ने कहा कि बेगम उठो, जितना खाना दस्तरखान पर है उठो, इसको ले जाकर उसे दे दो, बेचारा भूखा है, हम तो खाते ही रहते हैं, हमारे घर में तो खाना पकता ही रहता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं सुबह से भूखा हूं और अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो ये पूरा खाना उठाओ और अल्लाह के नाम पे उसे देकर आ जाओ। वो हसीन और जमील खातून अपने शोहर के कहने पर दस्तरखान पर से उठी, पूरा खाना लिया और दरवाजा खोला देखने के लिए, तो पहचान गई उसे कि ये तो मेरा पिछला शोहर है। पहचान गई उसको कि जिसने एक फकीर को मारकर हकाल दिया था और धमकी दी थी कि दोबारा इस दर पर आओगे तो मैं जान से मार दूंगा। अल्लाह ताला ने यहां तक नौबत पहुंचाई कि वो हाथ में कटोरा लेकर दर दर की भीख मांग रहा है। औरत ने पहचान लिया, जाहिर बात है औरत है, अपने शोहर को पहचान ले सकती है, लेकिन उस औरत ने नहीं पहचाना कि ये मेरी बीवी है, नहीं पहचाना उसे। बहरहाल खाना उसको दे दिया, वो खाना लेकर चला गया और अपनी भूख उसने मिटा दी। दरवाजे से खाली बर्तन लेकर औरत अपने शोहर के पास आई और ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया। शोहर परेशान, क्या बात है? कुछ फकीर ने बुरा भला तो नहीं कहा, कुछ फकीर ने बदतमीजी तो नहीं की जिसकी वजह से मेरी बीवी रो रही है? पूछा कि बेगम क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बीवी ने अपना माजी का पूरा वाकया सुना दिया। बीवी ने पूरा माजी का वाकया सुना दिया कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूं, मैं पहले किसी और के निकाह में थी, उससे मैंने तलाक या खुला के जरिए से अलहदगी पैदा कर दी। आज जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था वो मेरा पहला शोहर था। ज़ारो क़तार रोने लग गई कि कैसे हालात आ गए, अल्लाह ने कैसी तब्दीली ला ली, अल्लाह ने कहां से कहां उसे पहुंचा दिया। एक महल में रहने वाला, शाही दस्तरखान पर खाना खाने वाला, आज एक हाथ में कटोरा लेकर दर दर की भीख मांग रहा है। फिर उसने अपना पूरा वाकया अपने शोहर को, दूसरे शोहर को सुनाई। वाकया इस तरीके से है कि मैं बहुत हसीन जमील थी, अब भी हूं, एक बहुत मालदार और दौलतमंद घराने में मेरी शादी हुई। एक मर्तबा मैं अपने शोहर के साथ में खाना खा रही थी कि किसी फकीर ने दस्तक दे दी, आवाज दे दी, कुछ गरीब को अल्लाह के नाम पर खिलाओ।
मेरे शोहर को गुस्सा आया जो बार बार बेल बजा रहा था, दस्तक दे रहा था, और शोहर ने उसे जाकर मारा, उसे धक्का दे दिया और धमकी दी कि दोबारा इस दर पर आओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। और आज वो शोहर हमारे घर पर कासा लेकर मांगने के लिए आया है। मैं उसको पहचान चुकी, मैं पहचान लिया मैंने उसे, वो मेरा शोहर है माजी का पिछला, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सका। इस दूसरे शोहर ने क्या कहा सुनिए, जिसके साथ अब खाना खा रही थी, जिसने ये कहा था कि सारा खाना उठाओ, उस फकीर को देकर आओ, इसने क्या कहा वो सुनिए। असल वो बात सुनने की है। दूसरे शोहर ने कहा कि बेगम, तुम्हारे पहले शोहर ने जिसे धक्का देकर हकाल दिया था, जिसे मारा था, धमकी दी थी, वो फकीर मैं ही हूं। क्या कहा? वो फकीर जिसे तुम्हारे शोहर ने मारा था मैं हूं वो। तो बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस शोहर के बदअखलाकी देखे और इस शोहर के हुस्ने अखलाक देखे। हुस्ने अखलाक की वजह से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, और बदअखलाकी की वजह से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। उसने तकब्बुर किया था, उसने घमंड किया था, उसने फख्र किया था एक फकीर के सामने, एक गरीब को उसने जलील समझा था, अपने आप को बहुत तुर्रमखा उसने समझा था। अल्लाह तबारक व तआला चंद बरसों में इसको वो जगह दे दी और उसको ये मकाम दे दिया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा का निजाम है ये। हालात के बदलने में देर नहीं लगती, हालात के बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए बंदों को कुरान और हदीस में इस बात का हुक्म है कि लोगों तवाज़ो इनके सारी इख्तियार करो। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर अपने रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें और देंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं बहुत सारी और नेमतें तुम्हें देता चला जाऊंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे मेरी, इन्ना अज़ाबी लशदीद, सुनो मेरा अजाब बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। बुजुर्गों ने और हजरात मुफस्सिरीन ने तकब्बुर करने की, घमंड करने की 3 किस्में बयान की हैं। एक तो यह है कि कोई आदमी अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर करे, जैसे कि शैतान ने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया था। नमरूद और फिरौन, इन्होंने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया था। शैतान ने अल्लाह के सामने कहा था कि अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं। ये सबसे बड़ा तकब्बुर है कि मैं उससे फलां से बेहतर मैं हूं। हालांकि बेहतर होने न में होने का मेयार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि अल्लाह के पास जो इज्जतदार है असल में वो इज्जत है, और अल्लाह पाक ने उसका ज़ाब्ता बयान फरमाया, वो है तक़वा, परहेजगारी, नेकोकारी, तवाज़ु इनकिसारी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम, सबसे ज्यादा काबिल इकराम वो आदमी है जो तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है, सबसे ज्यादा तक़वा व परहेजगारी रखने वाला है। वो अल्लाह के पास उतना ही ज्यादा इज्जतदार है। हम दुनिया में इस आए हैं तो हमें चाहिए कि दुनिया में तवाज़ो इनके सारे को इख्तियार करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो आदमी तवाज़ो इनके सारी इख्तियार करता है, मिलनसारी और मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने भाइयों के साथ रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे इज्जत का मकाम अता करते हैं। हर कोई इज्जत की निगाह से उसे देखता है, चाहे सामने हो चाहे पीठ पीछे हो, सामने तज़किरा भी आ जाए तो इज्जत से नाम लेता है। मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह,
जो आदमी तकब्बुर करता है, इतराता है, घमंड करता है कि उसको अल्लाह पाक जलील कर देते हैं, लोगों की निगाहों में उसे गिरा देते हैं। सामने कोई इज्जत करता है तो उसके जुल्म से बचने के लिए पीठ पीछे अगर तज़किरा आता है तो साफ लोग अरे उसका जिक्र मत करो, वो नालायक है। तो उसके तकब्बुर की वजह से, उसके घमंड की वजह से। तो मैं ये कह रहा था, बुजुर्गों ने लिखा है कि तकब्बुर की 3 किस्में हैं। एक तो यह है कि अल्लाह के सामने तकब्बुर किया जाए, जैसे कि शैतान ने किया था, अना खैरुम मिन्हु, कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूं। नमरूद ने कहा किया था, फिरऔन ने तकब्बुर किया था अल्लाह के सामने, अना रब्बुकुमुल आला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की दावत लेकर फिरौन के महल में पहुंचे तो फिरौन ने कहा कि तुम किस खुदा की मुझे दावत दे रहे हो? सबसे बड़ा खुदा तो मैं खुद हूं। अना रब्बुकुमुल आला फअखज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुनिया में भी और आखिरत में भी पकड़ की है उसकी कि अल अमान वल हफीज। दरिया में डुबो दिया गया, दरिया ने भी उसे कबूल नहीं किया, उठाकर बाहर फेंक दिया। और बरस गुजरने के बावजूद, हजारों बरस गुजरने के बावजूद फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए इबरत की जगह है। इबरत का निशान है फिरौन की लाश। खुदा का दावेदार, खुदा के सामने फख्र किया था और अपने आप को खुदा से बढ़कर खुदा कहा था। ऐसे जलील किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और दूसरी किस्म तकब्बुर की है कि पैगंबरों के सामने तकब्बुर किया जाए, जैसे कि मुशरिकीन मक्का और कुफ्फार मक्का ने तकब्बुर किया था। जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को तौहीद का पैगाम सुनाया, तौहीद की दावत देने के लिए गए, तो मुशरिकीन मक्का व कुफ्फार मक्का ने हमारे नबी से यही कहा था कि हम आपकी बात कैसे सुने और कैसे माने? अगर हमें हिदायत देना होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी फरिश्ते को भेजना चाहिए था, कोई बड़ा मालदार, कोई दौलतमंद आदमी को हमारे पास भेजना था, तो हम उसकी बात को मानते। आप तो गरीब आदमी हो, आपके सर पे तो यतीमी है, आपकी बात हम कैसे माने? तो ये दोनों की दोनों किस्में, अल्लाह तबारक व तआला के सामने तकब्बुर करना या पैगंबर के सामने तकब्बुर और घमंड करना, ये दोनों के दोनों कुफ्र हैं। और ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम है। लेकिन कोई इंसान होकर किसी इंसान के सामने तकब्बुर करता है, घमंड करता है, इतराता है, फख्र करता है, तो ये गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा का मतलब यह है कि गुनाह कबीरा उस गुनाह को कहा जाता है जिसके करने पर शरीयत में जहन्नम की वईद उसके लिए आई है, उसको गुनाह कबीरा कहा जाता है। तो ये गुनाह कबीरा है। तकब्बुर करने की वजह से, घमंड करने की वजह से, इतराने की वजह से आदमी जन्नत से महरूम हो सकता है और जहन्नम का हकदार हो सकता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए कभी भी मिजाज में इतराहट, तकब्बुर, घमंड नहीं होना चाहिए। कि ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बी मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा, तकब्बुर होगा, बड़ाई होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। और जो लोग दुनिया में अल्लाह के बंदे होकर, आम इंसान होकर दूसरे इंसानों के सामने, अल्लाह के दूसरे बंदों के सामने तकब्बुर करते हैं, दूसरों को हकीर और जलील समझते हैं, अपने आप को बहुत काबिल और बहुत बेहतर समझते हैं, ऐसे लोगों की सजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि ये लोग तकब्बुर करने वाले दुनिया में क़यामत के दिन मैदान महशर में ऐसे आएंगे जैसे कि चूंटियां होती हैं। चूंटियों की शक्ल में अल्लाह पाक इनको मैदान महशर में ले जाए। एक चूंटी कितनी मामूली होती है,
उसके हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, जिस्म भी होता है, आंख भी होते हैं, सब कुछ होता है। इतना भारी भरकम इंसान क़यामत के दिन अपने तकब्बुर करने की वजह से और घमंड और इतराहने की वजह से अल्लाह पाक चूंटी के शक्ल में उसको कब्र से उठाएंगे, हर जगह उसे जलील ख्वार करेंगे और जहन्नमियों के बदनों से निकला हुआ खून और पीप उसे पिलाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुंह फेर कर बात मत करो। कोई सामने आता है कि आपको सलाम करें, कोई सामने आता है कि आपसे खैर खैरियत पूछें, तो आप उसको इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं उसे जवाब दूं। बात बदनसीब है इस तरीके से, सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। सलाम करना तो उन्हें याद नहीं होता, लेकिन अगर कोई सलाम करो जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझते और मुंह फेर देते हैं बिल्कुल अपना। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से अपना रुख फेर कर, अपना चेहरा मोड़ कर कोई बर्ताव ना करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पे इतराते हुए मत चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तबारक व तआला हर तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, इतराने वाले को पसंद नहीं करते। और एक आयत मुबारक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम फखर से चलकर अपना सीना तान कर जमीन पर चलते हो और सर उठाकर चलते हो। तो सर उठाकर चलने की वजह से, सीना तान कर चलने की वजह से तुम पहाड़ों की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते, और जमीन पर इतरा कर चलने की वजह से तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। हाँ, इसका अलबत्ता अंजाम ये तुम्हारा ये होगा कि तुमको क़यामत के दिन चूंटियों की शक्ल में जलील करके उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मिजाज में तकब्बुर और फखर और घमंड क्यों आता है? बुजुर्गों ने इसके 7 वजूहात, 7 असबाब बयान किए। कभी आदमी को जो घमंड आता है, तकब्बुर आता है, मिजाज में बड़ाई आती है, कभी माल और दौलत की वजह से आती है। जैसे अभी मैंने वाकया सुनाया, माल और दौलत छाओं की तरह है, वो आती जाती रहती है। दौलत और माल इस काबिल नहीं है कि उसकी वजह से तकब्बुर किया जाए। अगर कोई माल और दौलत की वजह से घमंड करता, इतराता, फख्र करता है, तो माल के जाइल होने में देर नहीं लगती और हाथ में कटोरा आने में देर नहीं लगती। दूसरा सबब यह बयान फरमाया गया कि इल्म और मालूमात की वजह से दूसरों का जलील समझता है और आदमी अपने मालूमात पर, अपने इल्म पर घमंड करता है। यह शैतानी सिफत है कि इसकी वजह से भी आदमी जलील होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करते हैं। और तीसरे के आदमी हुस्न जमाल की वजह से, खूबसूरती की वजह से घमंड करता है। हालांकि हुस्न जमाल भी कोई पायदार चीज नहीं है। चंद बरस गुजरेंगे तो चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, आपके मर जाएंगे, आपको खूबसूरत जिस्म कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए फरमाया गया है कि दुनिया की कोई भी चीज इस काबिल नहीं है कि उसको इख्तियार करके अपनाकर अपनी आखिरत खराब की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में बयान फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 4 किस्म का अजाब देंगे। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कौन 3 लोग हैं? एक तो वो आदमी जिसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 4 किस्म का अजाब देंगे। एक वो आदमी जो बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक गई है, कानों की समाअत कमजोर हो चुकी है, आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिना करता है। ऐसा बूढ़ा आदमी जो जिना करता है,
ऐसे आदमी को क़यामत के दिन 4 अजाब दिए जाएंगे। कौन से 4 अजाब? एक तो यह है कि अल्लाह ताला उससे बात नहीं करेंगे, दूसरा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नजर करम नहीं करेंगे, तीसरा अजाब यह होगा कि अल्लाह ताला उसे गुनाहों से पाक नहीं करेंगे, और चौथा अजाब यह है कि वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसे तकलीफ देह अजाब दिया जाएगा। एक तो वो आदमी जो बूढ़ा होकर जिना करता है, और तीसरा वो आदमी मलिकुन कज़्ज़ाब कि जो बादशाह है लेकिन झूठ बोलता है। किस चीज ने मजबूर किया कि बादशाह होकर झूठ बोले? नहीं बोलना चाहिए, सारा इख्तिदार उसके हाथ में है और झूठ बोलता है, तो इसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 4 किस्म का अजाब देंगे। बादशाह होकर झूठ बोल रहा है, अगर सच बोले तो कौन इसका हाथ पकड़ने वाला है? सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए। और तीसरा, वो गरीब है, फकीर है, मोहताज है, जरूरतमंद है, लेकिन फिर भी तकब्बुर करता है। हमने दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्मी के जमाने के एक फकीर को देवबंद में देखा था, गलियों में मांगता फिरता था, कभी दारुल उलूम के गेट पर भी आकर मांगता था। उसको मांगने का अंदाज अजीब व गरीब था, जिससे मांग रहा है उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता और इधर पीछे देखता था। तो इस हदीस मुबारक उसको भी बयान किया गया है कि गरीब है, मोहताज है, जरूरतमंद है, फकीर है, लेकिन फिर भी मिजाज में तकब्बुर है। ऐसे 3 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 4 किस्म का अजाब देंगे। खुदा पाक तादम हयात हमें पाक दामन रखे कि हम निगाह उठाकर किसी अजनबी की तरफ न देखें। अल्लाह ने अगर हमें कुछ वहदा और कुछ काबिलियत अता फरमाई है तो हम इसका नाजायज इस्तेमाल न करें, बल्कि सच बोले। और तीसरे कि अल्लाह हमें दुनिया में जिस हाल में रखे, चाहे गरीबी में रखे तो सब्र शुक्र के साथ गुजारें, चाहे दौलतमंदी के नक्शे में रखें तो अल्लाह ताला वहां पर भी हमें शुक्रगुजार रखें और सखावत का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमारे मिजाज में तकब्बुर और घमंड नहीं आना चाहिए, वरना जो लोग इस मिजाज के हो जाते हैं, दूसरों को खातिर में नहीं लाते, दूसरों को जलील समझते, अपने आप को बहुत बेहतर और अच्छा समझते हैं, ऐसे मिजाज के रखने वाले लोगों को मुतकब्बिरीन कहा जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, ऐसा तकब्बुर करने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तवाज़ो इंकिसारी करने की तौफीक अता फरमाए, अपने भाइयों के साथ में मिलनसारी, मोहब्बत व खुलूस का बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।